काम करने का टेस्ट है, उस हिसाब से मैं काम नहीं कर पा रहा था। टेस्ट का मतलब ये है कि ज़मीन पे काम करना, संगठन को ज़मीन स्तर पे पहले जोड़ना, ऊपर अपने आप मजबूत हो जाएगा। उस तरीके से मैं 8 साल इंतज़ार किया है, यही मेरा टेस्ट है। मैंने ईद, बकरीद, दिवाली, दशहरा, होली अपने बच्चों के बीच में नहीं मनाया। हमेशा गांव देहात में रह के, कभी उत्तराखंड में, कभी दिल्ली में और ज़्यादातर यूपी के हर ज़िले में 403 विधानसभाओं में जा करके संगठन का काम किया। अब उस ढंग से संगठन का काम नहीं हो पा रहा था तो मुझे किसी शिकायत नहीं, मैंने नाराज़गी के बेस पे नहीं छोड़ा है। मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। मुझ में जंग लग रहा था, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। तो इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है कि अब जैसे भी करेंगे, जहाँ भी करेंगे, जो कुछ करेंगे अपना करेंगे। ये कोई फैसला नहीं है, लेकिन अब ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे और समाज को मजबूत करने काम करेंगे, भाईचारा पैदा करने काम करेंगे। आगे की क्या रणनीति है सर? अभी रणनीति तय नहीं की है। आज तो रिज़ाइन पे ही बात हुई थी। सब लोग आए, लोगों ने कहा, 73 लोग थे कि रिज़ाइन कर देना चाहिए। रिजिग्नेशन लेटर लिखा और वायरल कर दिया। किसी पार्टी से कुछ बात हुई? बसपा, कोई सपा किसी से कोई नहीं, किसी से कोई बात नहीं। किसी से कोई? इस मामले में किसी से कोई बात नहीं। ठीक है सर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज इस्तीफा दे दिया। देखिए, नसीमुद्दीन एक कद्दावर नेता हैं और अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी एक पकड़ है। उनकी एक सबसे बड़ी खूबी रही है कि जहाँ भी जिस दल में रहे उस दल के प्रति लॉयल रहे, उस दल के लिए संघर्ष किया, उस दल के लिए अपना जनाधार बढ़ाया और कम से कम अपने समाज को बेहतर तरीके से अपने समाज को जोड़ने में सफल रहे। ये कार्य उन्होंने बसपा के साथ किया गया। इसलिए बसपा में देखिए उनकी गिनती एक कद्दावर नेता के रूप में की जाती थी। वही नसीमुद्दीन जब वहाँ से आहत हुए, बसपा से आहत हुए, तो वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद नसीमुद्दीन जी जान से कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने अपनी ताकत का भरपूर उपयोग किया और कांग्रेस को खड़ा करने का पूरा प्रयास किया। कांग्रेस खड़ी हो पाई या नहीं हो पाई, ये प्रश्न बात की बात है, लेकिन नसीमुद्दीन की भूमिका उसमें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण थी। नसीमुद्दीन ने कभी सपने जो भी किया पार्टी के लिए, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा था पार्टी उनको कुछ देगी या पार्टी कुछ लेने के लिए आतुर थे। लेकिन हाँ, ये जरूर था पार्टी उन्हें सम्मान देगी, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करेगी और जहां भी जाएगी उनका सम्मान बढ़ा जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस लगी है और उनको पार्टी के नेताओं से ठेस लगी है, तभी जाकर के उन्होंने इतना कष्टदायक निर्णय लिया है। वैसे नसीमुद्दीन कभी भी ये ऐसा निर्णय बहुत सोच समझ कर ही लेते हैं। मेरा मानना है कि नसीमुद्दीन के जाने से निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़ी नुकसान हुआ, कांग्रेस की क्षति होगी, जिसकी भरपाई करना बहुत समय लगेगा। कांग्रेस निश्चित रूप से अगर उन्होंने कहा है कि इस बात को गौर फरमाना चाहिए कि उनको जिस तरह से अल्पसंख्यकों के बीच, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच ले जाना चाहिए था, जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए था, जिस तरह वो समाज को जोड़ने के लिए काम करने चाहिए था, मैंने कहा ना, उनको उतना सम्मान मिलना चाहिए था और पार्टी निश्चित रूप से उनका कथन सही है, उनका समुचित उपयोग नहीं कर पाई। सर, क्या माना जाए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या दोबारा बसपा में जा सकते हैं या फिर 2027 चुनाव है? कयास तो देखिए, राजनीतिक नसीमुद्दीन राजनीतिक नेता है, बिना राजनीति के वो रह भी नहीं सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से अपना कोई ना कोई रास्ता तय करेंगे। उसमें एक रास्ता ये भी हो सकता है वो पुनः अपनी पुरानी पार्टी में वापसी करें, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अपने साथ में बैठ करके सारे लोग निर्णय लेंगे। हाँ, लेकिन इतना तय है नसीमुद्दीन किसी न किसी राजनीतिक दल में शामिल जरूर होंगे।